गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होता है, अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको उन सभी के आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए ए ऑप्शन आपको सही लगता है तो आप ए पर क्लिक करेंगे। और ये जो वोट है नीले कलर का हो जाएगा, आप जब इसे दबा देंगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। तो यहाँ वोटेड लिखा आ जाएगा, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, सॉरी, जितने जरूरी कंसेप्ट हम लोगों को पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीजें कवर कर ली थी। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि हमने क्या चीजें कवर कर ली थी? यानी कि हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज कवर कर ली थी। क्या कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके कैसी आइडेंटिटीज थी, वो बताइए जल्दी से। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहता है तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर कोई नहीं, आइडेंटिटीज कवर कर ली थी। कैसे आइडेंटिटीज? कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए भाई √8 प्लस √3 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो आप लिखोगे सर √8 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √8 इंटू √3। क्लियर सभी को? फिर आप लोग क्या करोगे? फिर आप कहोगे सर √8 का स्क्वायर आप लोगों ने याद किया था सर, √a की गुणा अगर √a में करेंगे तो सर ये बनेगा √a का स्क्वायर और सर आंसर आएगा a। तो भाई यहाँ पर आंसर कितना जाएगा 8, प्लस यहाँ पर आंसर कितना जाएगा 3, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, आपने √8 की मल्टीप्लाई √3 में की तो कितना हो गया बच्चे √24। बताइए यहाँ तक सभी चीजों को, सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, बताइए एक बार। यहाँ तक सही बच्चों को क्लियर है ना? एक बार जल्दी से बताइए माइक ओपन करके या फिर चैट सेक्शन में वाई टाइप करके ठीक है, यहाँ तक सभी चीजें सारे बच्चों को क्लियर है। बच्चे अब आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि सर ये तो कितना हो गया 8 और 3 11 हो गया, ये तो कितना हो गया हमारे पास में 11 हो गया। प्लस अब देखो 2 की गुणा √24 में करोगे तो आप इसे 2 √24 लिख दोगे। पर आप लोग जानते हो अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है और हम इस संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड कर दें, भाई 2 से काटा 12 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया और 3 से काटा 1 आ गया। तो बच्चे √24 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि भाई 2 का क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया है। तो रूट के अंदर अगर संख्या का जोड़ा बन जाता है तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, यानी कि 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा √6। यानी कि आप √24 को लिख सकते हो कितना बच्चे, आप √24 को लिख सकते हो, √24 को कितना, 2 √6। तो जब आप लोग इसकी गुणा करोगे तो 2 से गुणा की 2 की तो कितना हो गया 4, यानी कि आपका आंसर आ गया 11 प्लस 4 √6। बताइए क्या इतना आप सभी लोगों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए, या तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताइए या फिर माइक ओपन करके बताइए, क्या इतना आप सभी को क्लियर है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। यानी कि आप लोगों ने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपको हमने एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया है। बच्चे दूसरी बेसिक आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? दूसरी बेसिक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बच्चे a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोग इन सभी आइडेंटिटीज को अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी आप सभी के लिए, कि अगर आप a प्लस बी की गुणा बच्चे a माइनस बी में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसके ऊपर एक सवाल समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए अगर हमारे पास में ऐसा लिख दिया जाए तो प्लस कितना लिख दें बच्चे, √3, और यहाँ पे लिख दिया जाए 2 माइनस √3, तो आप लिखोगे सर a प्लस बी।
सर ए प्लस बी की गुणा हो रही है ए माइनस बी में, तो सर अगर ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी में होती है तो सर हमारा आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे ए के प्लेस पे कितना लिखा है 2, तो आपने लिख दिया ए के प्लेस पे 2 का स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे कितना लिखा है √3, तो आपने लिख दिया यहाँ पर √3 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं बच्चे 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1। यानी कि आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि बच्चे अगर हमारे पास में सवाल आ गया है कि सर 2 प्लस √3 की गुणा कीजिए 2 माइनस √3 के साथ में, तो आप क्या कहोगे, आप डायरेक्ट कहोगे कि सर एक तो आएगा हमारे पास में ए स्क्वायर यानी कि सर 2 का स्क्वायर, माइनस एक आएगा सर बी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और सर √3 का स्क्वायर 3 होता है, और घटा देंगे तो सर आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरी आइडेंटिटी आप लोगों को याद रखना है। और एक चौथी आइडेंटिटी और पढ़ी थी हम लोगों ने, वो भी आप सभी को याद रखनी है कि भाई अगर आप लोगों के पास में a प्लस बी की गुणा करनी हो किसने बच्चे c प्लस डी के अंदर, तो आंसर कितना आएगा कि आप पहले a की गुणा c में करोगे ac आ जाएगा, प्लस फिर आप a की गुणा d में करोगे तो ad आ जाएगा, प्लस फिर आप b की गुणा c में करोगे तो bc आ जाएगा, प्लस फिर आप b की गुणा d में करोगे तो bd आ जाएगा। एक एग्जाम्पल इसके लिए जल्दी से समझ लेते हैं। भाई अगर लिख दिया जाए 2 प्लस √3 की गुणा आप लोग कर रहे हो और √5 प्लस 6 के अंदर, तो बच्चे कितना आंसर आ जाएगा? आपने कहा सर पहले 2 की गुणा √5 में करेंगे तो सर 2 √5 आ जाएगा, प्लस फिर सर 2 की गुणा 6 में करेंगे तो सर 2 6 12 आ जाएगा, प्लस फिर सर √3 की गुणा √5 में करेंगे तो सर √15 आ जाएगा, प्लस फिर सर हम √3 की गुणा 6 में करेंगे तो 6√3 आ जाएगा। क्लियर सभी को? अब आप लोग देख पा रहे हो कि बच्चे आपका आंसर सिर्फ यही आएगा क्योंकि √5 वाली संख्या के साथ में जुड़ेगा, कहीं √5 है ही नहीं। ये संख्या किसी के साथ नहीं जुड़ेगी, ये संख्या √15 के साथ जुड़ेगी, कहीं √15 भी नहीं है, और संख्या √3 के साथ में जुड़ेगी, कहीं पर √3 भी नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2 √5 प्लस 12 प्लस √15 और प्लस 6 √3, यही आप लोगों का आंसर होगा। अब आप लोगों को अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताइए या फिर चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताइए, तो ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी। क्लियर सभी को? सर सर ये वाला एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला शिवानी? सर यही वाला। ये लास्ट वाला, ठीक है। एक बार हम लास्ट वाला रिपीट कर देते हैं बच्चे। अगर किसी और बच्चे को भी डाउट है तो वो भी अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। देखिए आप लोगों को ये चीज याद करनी है। हाँ अभी हम एक एग्जांपल नीचे लिख देते हैं, आप समझना। देखिए चाहे ऊपर से कॉपी कर देंगे। देखिए कि अगर आप a प्लस बी की गुणा आप c प्लस डी में करते हो तो बच्चे आंसर कितना आएगा कि आपने सर a की गुणा सबसे पहले c में करनी होगी, फिर आपको सर a की गुणा d में करनी होगी, फिर आपको b की गुणा c में करनी होगी, और फिर आप लोगों को b की गुणा d में करनी होगी। क्लियर सभी को? अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप 2 प्लस √3 की गुणा आप किसमें करते हैं बच्चे? आप करते हैं √5 प्लस 6 के अंदर, तो आंसर कितना आएगा? आप वही कहोगे सर सबसे पहले 2 की गुणा √5 में करेंगे तो सर हमारे पास में 2 √5 आ जाएगा, फिर हम लोग 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 12 आ जाएगा, फिर हम √3 की गुणा √5 में करेंगे तो बच्चे √15 आ जाएगा, और जब हम √3 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 √3 आ जाएगा। बताइए क्लियर हुआ बच्चे शिवानी? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। भाई देखो किसी का अगर डाउट है तो पहले आप लोग डाउट पूछ सकते हो अपना माइक ओपन करके, क्योंकि अभी हमारे पास में 2 मिनट है। चलिए किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है चलिए बच्चे देखिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। भाई क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हर का प्रमेयकरण। देखो ये होता क्या है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि होता क्या है, बस आप लोग एक बार समझ लीजिए, बाकी सवाल करने का तरीका हम लोगों को आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कुछ चीजें। हम जानते हैं कि संख्या जो कि p अपॉन क्यू के रूप की होती है, क्यू संख्या का हर कहलाता है। यानी कि आप लोग ये कहोगे
कि अगर कोई संख्या हमारे पास है पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो ऊपर वाली संख्या हमारी अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हमारी हर कहलाती है। बताओ इतना क्लियर है सभी बच्चों को? बोलिए। जैसे कि भाई 2/3 है, तो 2/3 में 2 तो हो गया हमारा अंश और 3 हो गया हमारा हर। तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? यदि किसी संख्या का हर एक प्रिमेय संख्या हो तो उसे आसानी से किसी संख्या में जोड़ा या घटाया जा सकता है, परंतु यदि हर अप्रिमेय संख्या हो तो इसे हल करना मुश्किल होता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हो भाई 2/3 में यहाँ पर हर क्या है, यहाँ पर जो हर है वो एक प्रिमेय संख्या है। वो कैसी संख्या है? एक प्रिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर हम इसे लिख दें 2/√3, तो बच्चे यहाँ पर √3 क्या है? आप कहोगे सर √3 एक अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अप्रिमेय। तो देखो अगर हमारे पास 2/3 के अंदर अगर हम लोगों को 3/4 जोड़ना हो तो बहुत आसान है जोड़ना। कैसे जोड़ देंगे? आपने कहा सर 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। 3 से भाग के 12 को सर 4 आ गया, 4 की गुणा कर दी ऊपर लिखे 2 के साथ में, प्लस सर 4 से भाग करेंगे 12 को 3 आ जाएगा, 3 की गुणा कर देंगे ऊपर लिखे 3 में। कितना आ गया हमारे पास में? सर 4 दूनी 8, 3 तिया 9/12, यानी कि हो गया हमारे पास 17/12। क्लियर सभी को? पर लेकिन पर अगर हमारे पास में ऐसा आ जाए 2/√3 प्लस कितना आ जाए भाई √3/√5, अगर इस तरीके की संख्या आ जाए तो बच्चे अब इन्हें जोड़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब इन्हें जोड़ना क्या हो जाएगा हमारे लिए? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर हर हमारा एक अप्रिमेय संख्या होती है तो इसे हल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करें? क्या हर के अप्रिमेय संख्या को प्रिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? यानी कि यहाँ पर जो ये जो हर नीचे आ रहा है ये अप्रिमेय संख्या, क्या इसको हटाकर हम किसी तरीके से इसको प्रिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? हम प्रिमेयकरण के द्वारा हर को प्रिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो नीचे हमारे पास में हर आ रहे हैं ये जो अप्रिमेय संख्या है, तो आप इनका क्या करोगे? आप इनका प्रिमेयकरण करके आप इन्हें अप्रिमेय से प्रिमेय संख्या में बदल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारे हर का प्रिमेयकरण करना। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है हर का प्रिमेयकरण करना, ये क्या है कि सर अगर नीचे हमारे पास में अप्रिमेय संख्या आती है तो इस अप्रिमेय संख्या को हटा करके हम प्रिमेय संख्या कैसे बनाएं, ये कहलाता है हमारा हर का प्रिमेयकरण करना। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को? एक बार जल्दी से अपना यस माइंड, सर। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि 1/3 में हर का प्रिमेयकरण कीजिए। भाई 1/√3 लिखा हुआ है और आपको इसको हर का प्रिमेयकरण करना है। यानी कि आपको क्या करना है? सर नीचे √3 है, हमें इसे हटा करके कुछ और नंबर लेकर आना है। तो बच्चे आपको ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि नीचे जो भी संख्या है ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर दो। अगर नीचे कोई संख्या है तो ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर दो। जब आप लोग ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा करोगे बच्चे, आप 1 की गुणा √3 में करोगे तो √3 आ जाएगा, और जब आप √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि आप लोग 1/√3 को आप लोग √3/3 लिख सकते हो। ये दोनों एक ही संख्या है, ये दोनों एक ही संख्या है। बताइए कितना क्लियर हो सभी लोगों को? लेकिन पर फर्क क्या है? फर्क ये है कि सर यहाँ पे जो हर है वो एक परिमेय संख्या है और सर यहाँ पर जो हर है वो एक अपरिमेय संख्या है। बताइए कितना क्लियर हुआ इतना सभी को? यस सर। ठीक है। अगर इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं बच्चे, आप लोगों को उसको जल्दी से हल करना, ठीक है। देखिए मान लीजिए नीचे लिखा हो 1/√2, तो जल्दी से सोल्व कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। कॉपी के ऊपर पेन चलाइए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से दिखाइए हमें कॉपी के ऊपर सोल्व करके कि आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व किया, जल्दी से। ठीक है, शिवानी का हो गया है बच्चे। शिवानी कैमरा ऑन किया है आपने? ठीक है शिवानी आपका ठीक है बच्चे। बाकी किसी और बच्चे का हुआ है अभी? ठीक है, सालू का हो गया। सालू बच्चे दिखाइए आप अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके। सालू शायद कैमरा ऑन नहीं है बच्चे अभी। ठीक है अभी आपका कैमरा ऑन हो गया है। ठीक है, मंजीत के नाम से बच्चे ने किया है, मंजीत के नाम से
बच्चे आपके में गलत है, मंजीत के नाम से बच्चे आपका गलत है, आपने नीचे भी रूट टू लिखा है, नीचे रूट टू नहीं आएगा। सालू आप दिखाए बच्चे। सालू कॉपी नहीं दिख पा रही है बच्चे, थोड़ा और ऊपर करो कॉपी को, थोड़ा और ऊपर करो बच्चे। अब थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की तरफ करो, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, ऊपर करके ही करो। आप तो पहले सीख गई थी सालू, ठीक है बच्चे, आपका दिख गया हमें। पहले तो आप सीख गई थी कैमरा कैसे यूज करना है, बट अभी आप काफी टाइम से यूज नहीं किया है, तो शायद आप भूल गए हो। बाकी किसी और बच्चे ने सोल्व किया? चलिए हम आपको बता देते हैं एक बार, सभी बच्चे अपना चेक कर लेना जिन्होंने भी कॉपी के ऊपर किया है। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप कॉपी पे सोल्व करो, तो प्लीज कॉपी के ऊपर पेन को चला लिया करो। देखिए, आप लोगों से कहा था 1/√2, यानी कि 1/√2 का आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो आप लिखोगे सर नीचे √2 है, तो सर ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। बच्चे जब ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे तो सर 1 की गुणा √2 में करेंगे तो सर √2 आ जाएगा। और सर जब √2 की गुणा हम लोग √2 में करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। क्लियर सभी को? यानी कि आप 1/√2 को आप √2/2 लिख सकते हो। बच्चे मंजीत आपको पता लगा आपकी कहाँ गलती थी? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं आसान सा, आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आप लोगों के साथ में, लिखिए 1/√7। जल्दी से बच्चे, 1/√7। आप लोग बताइए इसका हर का परिमेयकरण करके कितना आएगा आंसर? सभी बच्चे ट्राई करो, देखो कॉपी के ऊपर सभी बच्चों को पेन चलाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो बच्चे सोल्व कर रहे हैं बाकी बच्चे सोल्व नहीं कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर टाइम दिया जाता है तो आप सभी लोग उसका इस्तेमाल करें। शिवानी का ठीक है बच्चे, शिवानी का हमने देख लिया है। बाकी ठीक है, सालू दिखाइए बच्चे, आप सालू दिखाइए। एक सेकंड बच्चे ऐसे ही रखना कॉपी को, मतलब आपकी कॉपी में ये 10b² - a² वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। मेरा गौतम का भी ठीक है। सालू थोड़ा और ऊपर करके अपने उल्टे हाथ की तरफ कॉपी करो, उल्टे हाथ की तरफ को। ठीक है, और ऊपर करो कॉपी को। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। चलिए, देखो सालों को कैमरा ऑन करके दिखाने में दिक्कत होती है, बट फिर भी वो बच्ची ट्राई करती है हर बार अपना आंसर दिखाने के लिए, और उनका आंसर ठीक है कॉपी के अंदर। देखिए बच्चे, आप लोगों को दिया गया है कि भाई 1/√7 को आपको हल करना है। तो 1/√7 को आप लोग ऐसा हल करोगे कि ऊपर नीचे आप लोगों ने √7 से गुणा कर दिया। जब आप लोग ऊपर नीचे √7 से गुणा करोगे बच्चे, 1 की गुणा √7 में करोगे तो √7 आ जाएगा। और आप ये सीख चुके हो कि अगर आप √7 की गुणा √7 में करोगे तो बच्चे आंसर 7 आएगा। यानी कि आप लोग याद कर लो, √a की गुणा √a में करते तो a आंसर आता है। अब a की जगह कुछ भी लिखा जाए, भाई √11 की गुणा √11 में करोगे तो 11 आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, आप लोग ये सर आसान वाले क्वेश्चन तो सीख गए हो, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। यानी कि एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास में 2 - √5 और नीचे लिखा हुआ है 2 + √5, और कहा गया है कि आप हर का परिमेयकरण कीजिए। बच्चे ये क्वेश्चन भी आसान होते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, आप लोगों को ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा करनी होती है। 2√5, 2√5। लेकिन पर बच्चे बस याद ये रखना है कि अगर नीचे प्लस का निशान है तो आप लोग यहां पर लगाओगे माइनस का निशान। मान लो अगर नीचे माइनस का निशान हो जाता, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लो सवाल ऐसा होता कि दो, एक सेकेंड सॉरी, मान लो सवाल ऐसा होता कि 2 + √5 और 2 - √5। अब आपको उसका हर का परिमेयकरण करना है। आप कहोगे सर संख्याएं तो सेम रहेंगी, सर संख्याएं तो सेम रहेंगी, कौन सी संख्या? 2 का 2 रहेगा और √5 का √5 रहेगा, और आपने ऊपर नीचे 2√5 से गुणा करना है। बट नीचे सर माइनस का निशान है, तो आप लोग कौन से निशान से गुणा करोगे? आप लोग प्लस के निशान से गुणा करोगे। इतना क्लियर? यानी कि नीचे अगर प्लस का निशान है तो आप लोग यहाँ दोनों में माइनस लोगे, और अगर नीचे माइनस का निशान है तो आप लोग यहाँ दोनों में प्लस लोगे। पहले बताओ इतना क्लियर हो सभी को? सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर हो गया है तो अब हम लोग समझेंगे कि इन सवालों को सोल्व कैसे करेंगे। भाई लिखा हुआ है 2 - √5, नीचे लिखा हुआ है 2 + √5, आपको इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो बच्चे आप कितने से गुणा करोगे? 2 और √5 से गुणा करोगे। नीचे भी 2
और √5 से गुणा करोगे, बट नीचे सर प्लस का निशान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का निशान लगाकर गुणा करेंगे। बताइए इतना क्लियर सभी को? Yes. ठीक है, तो बच्चे आप लोग क्या सीख कर आए थे? आप लोग सीख कर आए थे अगर यहाँ पे लिखा है 2 माइनस √5 और आप उसकी गुणा कर रहे हो 2 माइनस √5 में, तो देखो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? सॉरी, अभी आप लोगों के सामने से स्क्रीन चली गई है, हम आपके सामने फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। एक सेकंड रुकेगा सिर्फ, ये कभी कभार टेक्निकल इशू हो जाते हैं। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर देते हैं, एक सेकंड रुकिए सर। एक सेकंड बच्चे। बताइए स्क्रीन शेयर हो गई है सभी के सामने? नो सर। अभी नहीं यस हुई है? सर, हो गई। ठीक है, अब आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है, देखिए हम ये कह रहे थे आप लोगों को कि भाई देखो बहुत आसान है। क्या चीज बहुत आसान है सर? बहुत आसान है कि 2 माइनस √5 की गुणा, 2 माइनस √5 की गुणा 2 माइनस √5 में करना है। तो बच्चे जब आप 2 माइनस √5 की गुणा 2 माइनस √5 में करोगे तो आपके पास में दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तरीका तो यही है डायरेक्ट। भाई डायरेक्ट क्या है कि सर पहले 2 की गुणा 2 में करेंगे तो सर 2 दूनी 4 हो गया। फिर सर 2 की गुणा माइनस के √5 में करेंगे तो सर माइनस के 2√5 हो गया। फिर सर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो सर ये भी आएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो सर ये माइनस आएगा और सर ये 2√5 हो जाएगा। और सर माइनस के √5 की गुणा माइनस के √5 में करेंगे तो सर सबसे पहले माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो गया, और √5 की गुणा √5 में करेंगे तो 5 हो गया। यानी कि सर आंसर आ गया 4, लिखा हुआ है +5 माइनस 2 और 2 कितना हो गया? 4√5। यानी कि सर आंसर आ गया 9 माइनस 4√5। बताओ इतना क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। भाई सर आप एक लोग बार समझा दो। बिल्कुल बताएंगे। आप लोगों ने सीधा सीधा क्या किया है बच्चे? गुणा किया है। कैसे बच्चे? एक बार फिर से समझ लीजिए। लिखा था 2 माइनस √5 और इसकी गुणा कर रहे थे आप 2 माइनस √5 में, तो भाई कैसे गुणा करोगे? आपने कहा सर पहले, बच्चे आप लोगों ने सीखा था, अभी क्या सीखा था हम याद दिलाते हैं आपको। देखो कि सर लिखा है a प्लस बी की गुणा करनी है हमें c प्लस डी में, तो कैसे करेंगे सर? पहले a की गुणा c में करेंगे, फिर a की गुणा d में करेंगे, फिर b की गुणा c में करेंगे और फिर b की गुणा d में करेंगे। तो यही चीज आप लोगों को यहां लगानी है। कैसे लगानी है? बस उसका तरीका समझ लो। भाई आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? आप 2 की गुणा 2 में करोगे तो बच्चे 4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस के 2 था, ये भी प्लस के 2 था। क्लियर सभी को? बताइए यहां तक कोई डाउट? बच्चे माइक ओपन करके बता दो, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये प्लस के 2 की गुणा आप माइनस के √5 में करोगे। भाई अगर आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर आप 2 की गुणा √5 में करोगे तो 2√5 आएगा। यानी कि आपने प्लस की गुणा माइनस में की तो माइनस आ गया, और 2 की गुणा √5 में की तो 2√5 आ गया। क्लियर यहां तक सारी चीजें? बताइए एक बार। फिर आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग करोगे कि सर अब हम इस माइनस के √5 की गुणा, सर इस माइनस के √5 की गुणा अब हम लोग प्लस के 2 में करेंगे। भाई माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और सर √5 की गुणा 2 में करेंगे तो 2√5 आएगा। बताओ यहां पर सारी चीजें क्लियर हुई? अब आप लोग क्या करोगे लास्ट में? अब आप लोग माइनस के √5 की गुणा आप माइनस के √5 में करोगे, तो बच्चे जब माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, और √5 की गुणा √5 में करोगे तो 5 आएगा। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? भाई यस आ सर। गया आप लोग के पास में। आप कहोगे सर ये प्लस के 4, ये प्लस के 5, तो सर 9 हो गया। सर ये माइनस के 2√5, ये माइनस के 2√5, तो सर ये माइनस के 4√5 हो गया। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो माइक ओपन करके। किसी बच्चों को कोई डाउट इसमें? सर ये सवाल फिर से समझा देना। चलो इसको एक बार और समझा देंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सालू, क्योंकि एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो शायद आपको भी ना समझ में आए। देखो अब दूसरा तरीका क्या है इसको सवाल को सोल्व करने का, ये समझिए। अब देखो आप लोग दूसरा तरीका ये लगा सकते हो। भाई क्या लगा सकते हो? ध्यान से सुनना सही बच्चे, ध्यान से। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आप कहोगे सर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस √5,
आप इसकी गुणा किस में कर रहे हो, 2 माइनस रूट 5 में कर रहे हो। मान लो भाई ये दोनों एक जैसी संख्या तो है, अगर आप ए की गुणा ए में करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, अगर आप बी की गुणा बी में करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि जब आप एक जैसी संख्या की गुणा उसी संख्या में करते हो तो आपके पास में 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ पहले बोलो। यस भाई जब आप लोग एक जैसी संख्या की गुणा करते हैं तो वो स्क्वायर में बदल जाती है। अब ये बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर, और आप लोगों ने याद किया था ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है। आप कहोगे सर ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही याद कराया था आपको, सबसे पहले याद कराया था अभी आज की क्लास की वीडियो में जब स्टार्ट किया था। तो अब आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। भाई ए के स्थान पे कौन है, आप कहोगे 2, माइनस बी के स्थान पे कौन है रूट 5। तो सर 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 2 का स्क्वायर प्लस सर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा सर ए के स्थान पर 2 और सर बी के स्थान पर रूट 5। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, माइनस 2 की गुणा 2 में की सर 4 और रूट 5 में गुणा की तो कितना हो गया 4 रूट 5। तो बच्चे ये कितना हो गया हमारे पास में 5 और 4, सॉरी 4 और 5 9 माइनस 4 रूट 5। यानी कि आप लोग इसको ऐसे भी सोल्व करोगे तब भी कितना आएगा आपके पास में 9 माइनस 4 रूट 5। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो बच्चे आप लोग ही तो बताओगे हमें, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, माइक ओपन करके बताओ हुआ कि नहीं हुआ। यस ठीक है क्लियर है। चलिए, तो अभी तक हमने बहुत कम चीज सीखी है। अभी तक सिर्फ हमने ये देखा है, सवाल था कि 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 का हर का परिमेयकरण करो। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमने क्या करा कि सर नीचे रूट 5 ये लिखा हुआ है तो हम लोग गुणा करेंगे 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे। तो बच्चे अभी तक सिर्फ हमने देखा है कि 2 माइनस रूट 5 की गुणा 2 माइनस रूट 5 में करेंगे। बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर 9 माइनस 4 रूट 5 आएगा। बताओ ऊपर का क्लियर हो सभी को कि जब आप लोग इसकी गुणा यस इसको करोगे तो 9 माइनस 4 रूट 5 आएगा। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, बच्चे नीचे का तो बहुत आसान है। सर नीचे लिखा हुआ है कि आपको गुणा करनी है 2 प्लस रूट 5 की गुणा कितने के साथ में करनी है, 2 माइनस रूट 5 के साथ करनी है। बच्चे यह लिखा हुआ है कि आप a प्लस बी की गुणा करो a माइनस बी के साथ में। तो बताइए कितना आएगा, जब आप a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करोगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a के स्थान पर आपने 2 लिख दिया 2 का स्क्वायर, और b के स्थान पर आपने रूट 5 लिख दिया रूट 5 का स्क्वायर। बच्चे बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और आपने लिखा माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। बच्चे प्लस के 4 में से माइनस के 5 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, आपने कहा सर दोनों ही पूर्णांकों के अलग अलग चिन्ह तो आंसर घटाकर आएगा। यानी कि 5 में से 4 को घटा दिया 1 आएगा, और सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा, बड़ा वाला पूर्णांक क्या है 5, 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो आंसर आएगा -1। बताओ क्या नीचे आपको क्लियर है कि नीचे -1 आएगा, बताइए। बोलो बच्चे इतना क्लियर हुआ। यस सर ठीक है, तो बस अगर देखो आपका नीचे कितना आता है बच्चे, अगर आपका नीचे माइनस में आता है तो आप लोगों को पता है 2/-3, 2/-3 का मतलब होता है -2/3, यही होता है ना इसका मतलब। आप लोग इस नीचे वाले माइनस को ऊपर लगा दो, और जब आप नीचे वाले माइनस को ऊपर लगाओगे तो होएगा क्या, जो चीज माइनस की सॉरी प्लस की है वो तो माइनस की हो जाएगी, और जो चीज माइनस की है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बताओ इतना क्लियर हो सभी को। देखिए हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप लोग ट्राई करो। बच्चे अगर यहाँ लिखा हो, क्या लिखा हो समझिए, अगर लिखा है 2, सॉरी 2 नहीं लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, 4 प्लस रूट 3, और नीचे लिखा है 4 माइनस रूट 3। बताइए जरा इसका हर का परिमेयकरण करके कितना आएगा, जल्दी से कॉपी निकालो और कॉपी के ऊपर पेन चलाइए से बच्चे, और बताइए 4 प्लस रूट 3 और नीचे लिखा है 4 माइनस रूट 3। जब आप इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो बताइए बच्चे जरा कितना आएगा, बताओ कितने बच्चे सोल्व कर रहे हैं, जल्दी से सोल्व कर रहे हैं ना आप लोग। यस सर ठीक है सोल्व कीजिए जल्दी से।
तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना मतलब कैमरा ऑन करेंगे कॉपी की तरफ जल्दी से। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। जिसका हो जाए प्लीज वो अपना कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो कॉपी की तरफ, ताकि हम देख पाएंगे कितने बच्चे ठीक है। अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद इनका कंप्लीट भी हो गया है। बच्चे ऐसे रखना, आप कैमरा ऑन करके हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन कि आप लोगों ने कैसे किया है। अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, तो बच्चे थोड़ा सा गलत कर दिया है आपने। देखो वो गुणा का निशान है, पहले तो आप 4 + √3 को बच्चे ब्रैकेट में बंद करो, फिर आप a + b की गुणा c + d में करते हो, तो कितना आएगा बच्चे? आप इसको क्या लिखोगे? ये लिखा है 4 + √3 और गुणा 4 + √3, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 4 + √3 का स्क्वायर। बच्चे a + b का स्क्वायर कितना होता है? a² + b² + 2ab। तो ये थोड़ा सा गलत कर दिया है आपने, आप एक बार चेक कीजिए अमित के नाम से बच्चे। बाकी किसी और बच्चे ने किया है तो आप भी अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। बाकी किसी और बच्चे ने किया है तो आप दिखा सकते हो जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके बच्चे। सालू आप कर रहे हो ना बच्चे? यस सर। ठीक है। और मंजीत के नाम से मीरा गौतम, शिवानी, जगबीर के नाम से अंकित, अमित के नाम से काफी सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर, बट कॉपी सिर्फ 2-3 बच्चे ही दिखा रहे हैं। भाई बाकी बच्चे भी सोल्व करो प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से। देखो आप लोगों को टाइम दिया जाता है, तो आप लोगों को इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप लोग अपने आप को चेक कर पाओ कि आप लोग कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अभी अमित के नाम से बच्चे ने अपनी कॉपी ऑन करके दिखाई, तो वो कुछ और ही सोच के बैठे थे, सवाल में कुछ और ही तरीके से सोल्व करना है, तो उनको पता लग गया ना कि उनकी गलती कहाँ पर है। अगर आप कॉपी के ऊपर पेन ही नहीं चलाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। बताइए। कैमरा ऑन कीजिए से बच्चे अपना। हम करा दे सॉल्व इसको? बताइए मीरा। चलिए इसे बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, इसको हम कराते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देंगे सोल्व करने के लिए। देखिए पहले समझिए क्या करना है। आपने कहा इसको कैसे सोल्व करेंगे? सर ऊपर नीचे हम एक जैसी संख्याओं से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे एक जैसी संख्याओं से गुणा करेंगे। संख्याएं क्या होंगी? 4 और √3 ही होगी। संख्याएं 4 और √3 ही होगी। सर नीचे माइनस का निशान है, तो इस बार हम प्लस के निशान से गुणा करेंगे। क्लियर सभी को? इतनी चीजें बताइए माइक ओपन करके। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे कि आपको 4 + √3 की गुणा 4 + √3 में करनी है। देखिए जब आप 4 + √3 की गुणा आप 4 + √3 में करोगे, तो ये लिखा है a + b, और उसकी गुणा आप a + b में कर रहे हो, यानी कि आप एक जैसी संख्याओं की गुणा कर रहे हो। तो आप इसे लिख सकते हो 4 + √3 का स्क्वायर। भाई अगर आप a की गुणा a में करोगे तो a² आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप मान लो ये पूरी एक संख्या है और आप उसी संख्या में गुणा कर रहे हो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे कि आपने अभी याद किया था फॉर्मूला कि a + b का स्क्वायर कितना होता है? a² + b² + 2ab। बताओ क्लियर है सभी को? भाई 4 का स्क्वायर 16, रूट यस तीन सर। का स्क्वायर कितना हो गया? 9। सॉरी, √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, प्लस अब 2 की गुणा 4 में की है, कितना आ गया? 8 √3। ये कितना आ जाएगा भाई? 16 + 3 कितना हो गया? 19,
प्लस 8√3। बताओ इतना क्लियर है सभी को कि जब आप 4+√3 की गुणा 4+√3 में करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 19 प्लस 8√3। बताओ क्लियर? यहीं तक बताइए, ठीक है। यानी कि यहाँ तक से बच्चों क्लियर है कि भाई आप लोगों के पास में हम इसका आंसर सॉल्यूशन जो है ना नीचे की तरफ लिख रहे हैं। नीचे की तरफ लिखने का मतलब क्या है आप लोग समझना। अभी एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं साइड में, और इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ये रफ वर्क मान लेना आप साइड वाले। तो आपने कहा कि सर जब हम 4+√3 की गुणा 4+√3 में करेंगे, सर ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास में 19 प्लस 8√3। अब बताओ नीचे कितना आएगा? सर नीचे लिखा है 4-√3, और सर इसकी गुणा करनी है हमें 4+√3 के साथ में। तो ये क्या है? a-b की गुणा करनी है हमें a+b के साथ में। और आपने याद किया था कि अगर a-b की गुणा a+b में करेंगे तो आंसर आएगा a² माइनस b²। तो बच्चे a के स्थान पर आपने लिखा 4 का स्क्वायर, माइनस b के स्थान पर लिखा आपने √3 का स्क्वायर। भाई 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। तो कितना आंसर आ गया? 16 में से 3 गया 3, सॉरी 16 में से 3 गया 13। तो नीचे आ जाएगा 13। बताओ क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? देखो माइक ओपन करके बताओ सभी बच्चे एक एक करके कि हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, ठीक है, काफी सारे बच्चों को क्लियर है। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए आप लोग जल्दी से सोल्व करना। ये सवाल है आप लोगों के सामने। ये रहा सवाल नंबर 135। पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्या के हर का परिमेयकरण कीजिए। संख्या क्या है? 7/√2 माइनस √3। बच्चे हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें ये देखना होता है। क्या देखना होता है? कि सर नीचे जो संख्याएं हैं हमें ऊपर नीचे उन्हीं संख्याओं से गुणा करना होता है। अगर नीचे माइनस का निशान है तो ऊपर हम ऊपर नीचे प्लस के निशान से गुणा करेंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लो। देखो हो पाता है ठीक है, नहीं हो पाता है तो हम तो बताएंगे ही, बट आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। तो हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। सवाल नंबर कितने के लिए? सवाल नंबर 135 के लिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 135 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से। और जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। ठीक है, चलिए जिस जिस बच्चे का होता रहेगा वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहेगा। चलिए इस बच्चे इसको एक बार जल्दी से सोल्व करें। ठीक है, 4 बच्चों का आंसर पोल सेक्शन के अंदर आ गया है। काफी अच्छी बात है कि 4 बच्चों ने इतनी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। देखो आप सभी बच्चों को वोट करना है, गलत हो या सही हो इस चीज के ऊपर मत जाना कि मेरा गलत हो जाएगा या फिर सही रहेगा, क्या चीज है। आप लोग प्लीज इसको सोल्व करना और अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, देखो गलत या सही तो सीखी जाएगी बाद में सारी चीजें, बट आप लोग अपना तरफ से अपना आंसर जरूर देना कि जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर ये है। और सभी बच्चे सोल्व करो प्लीज। जब आप लोगों को टाइम दिया जाता है तो आप उस टाइम के अंदर कॉपी के ऊपर पेन चला के देख लिया करो कि आप सब लोग सोल्व भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। हम सभी की कॉपी चेक करेंगे। अभी तक कितने बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना? सिर्फ 7 बच्चों ने क्या है, और क्लास के अंदर कितने बच्चे अभी हम गिन के बताते हैं। 7 बच्चों ने अपना आंसर क्या है, और अभी क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बच्चे हैं। और 13 में से वोट कितने बच्चों ने किया है? 13 में से वोट किया है अभी तक सिर्फ 7 बच्चों ने, यानी कि अभी 6 बच्चे रहते हैं। अभी 8 बच्चों ने करते हैं, अभी 9 बच्चों ने करते हैं, 4 बच्चे और बाकी रहते हैं। अभी 4 बच्चे और बाकी रहते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो 4 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अगर 9 बच्चों ने सोल्व कर लिया है
यानी कि इतना टाइम सफिशिएंट है इस सवाल को करने के लिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 10 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो हम लास्ट 3 सेकंड और इंतजार कर लेते हैं कि शायद 2-3 बच्चे और आंसर कर दें। लास्ट 3 सेकंड। 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है। अच्छा, आप लोग पोल सेक्शन में जाके देखो, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? हमने आपका चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सकता है। अच्छा, माइक ओपन करके बताओ, क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? बताइए बच्चे। यस सर। नो सर। बच्चे पोल सेक्शन में जाओ तो सही, जैसे आप लोग जाते हो कि एक्टिविटीज पर क्लिक किया, पोल पर क्लिक किया। सर देखा बच्चे बताइए हमने क्या आप अपना लोग रिजल्ट। देखा? अच्छा बताओ कि कितने बच्चों ने वोट किया है टोटल? बताओ कितने बच्चों ने वोट किया है बच्चे? देखकर बताओ कितने बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन में? सर मैंने क्या है? नहीं नहीं, उसमें दिखा होगा, आपको दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किया है। सर 10। 10 बच्चों ने किया है। अच्छा बताओ ऑप्शन सी कितने बच्चों ने भेजा है? 7 बच्चों। 7। वेरी गुड, यानी कि आप लोग रिजल्ट देखना सीख गए हो। देखिए, अब आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि 10 में से 7 बच्चों ने एक जैसा रिजल्ट भेजा है, बाकी 2 बच्चों ने ऑप्शन ए भेजा है और एक बच्चे ने ऑप्शन बी भेजा है। देखो 2 बच्चों ने तो ऑप्शन ए भेजा है, एक बच्चे ने ये भेजा है और 7 बच्चों ने ये भेजा है। क्लियर सभी को? अब देखते हैं कि कितने बच्चों को सही था। ठीक है भाई, आप लोगों ने सीखा है हर का प्रमेयकरण करना, तो हम एक बार इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि एक ही पेज पे सारा सवाल आ जाए। देखिए बच्चे, 7/√2 -√3 था, तो आप ऊपर नीचे गुणा करोगे, संख्याएं सेम रहेंगी, √2 √3 संख्याएं सेम रहेंगी, बस नीचे माइनस का निशान है तो आप लोग प्लस के निशान से गुणा करोगे। इतना क्लियर था सभी बच्चों को? ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? अब आप 7 की गुणा, अब आप लोग 7 की गुणा करोगे बच्चे, किसमें? √2 प्लस √3 में। ऊपर तो ये आएगा और नीचे कितना आएगा? सर नीचे आएगा कि हम लोग √2 माइनस √3 की गुणा करेंगे, किसके अंदर? √2 प्लस √3 के अंदर। क्लियर सभी को? देखिए अब आप लोग गुणा कैसे करोगे? अब आप लोगों ने गुणा करनी सीखी थी, सर 7 की गुणा √2 में करेंगे तो सर 7√2 आ जाएगा। सर प्लस का निशान है, प्लस आ गया। सर 7 की गुणा √3 में करेंगे तो सर 7√3 आ जाएगा, बटे कितना आएगा नीचे? अच्छा यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हो कि 7 की गुणा अंदर हो नहीं रही है, तो आप लोग इसको ऐसी रहने दो। आप लोग इसको ऐसी रहने दो। कैसी रहने दो? कि सर एक काम करते हैं, इसको ऐसी लिख लेते हैं कि सर ऊपर तो आएगा 7 की गुणा करनी है हमें √2 प्लस √3 में, नीचे कितना आएगा बच्चे? a प्लस बी और a माइनस बी। जब आप लोग a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करोगे तो आंसर आएगा a² माइनस b²। a के स्थान पर √2 का स्क्वायर, बी के स्थान पर √3 का स्क्वायर। सर √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। सर ये प्लस के 2, ये माइनस के 3, सर आंसर घटाकर आएगा 1, और सर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा माइनस, सर नीचे आएगा -1। और आप लोगों ने सीखा था कि सर अगर नीचे -1 आ जाए तो आप उसे ऊपर लगा देते हो, तो आपने उसको यहां लगा दिया -1। बताओ क्या क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे, क्या सभी को इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? चलिए तो नो अब हम सर। लोग, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट हो गया बच्चे? आप कहोगे सर ऑप्शन तो इसका बी करेक्ट हो गया, और बच्चों ने 7 बच्चों ने सी ऑप्शन दिया था। देखो आप लोगों ने ये माइनस का ध्यान नहीं दिया भाई, माइनस आप लोग बाहर लगाओगे भाई, नीचे -1 है तो नीचे का माइनस ऊपर भाई 2/-3 है तो आप क्या लिखोगे? 2/3, और नीचे का माइनस ऊपर लगा दोगे। यही तो सिखाया था आपको, बोलिए यही सिखाया था ना आपको? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर। देखिए यहां लिखा हुआ है कि कितना बच्चे? 1/3√2 + 7।
जब आप लोग इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है सवाल नंबर 136 के लिए। ठीक है, आप लोग सही से करना भाई। देखो, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। वैसे तो हमें पता है कि थोड़ा सा टफ पार्ट चल रहा है, बट फिर भी आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करना। अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपको एक बार फिर से समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वैसे भी इस क्लास के बाद एक दो क्लास और लगेंगी तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको जो जो परेशानियां आई हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर इस चीज में परेशानी आ रही है, तो इसको हम एक बार एक्स्ट्रा क्लास लेकर के फिर से पढ़ लेंगे। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए इसको जल्दी से। जिस बच्चे का हो जाए वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहना। हम आप लोगों को टाइम के साथ बताते रहेंगे कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है और कितनों ने नहीं किया। अभी तक किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तीन बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी, अभी चार बच्चों ने वोट कर दिया है। तो प्लीज सभी बच्चे जल्दी जल्दी सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहो। प्लीज सोल्व सभी बच्चे करना। ठीक है, ऐसा मत करना कि कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, प्लीज सोल्व सभी बच्चे करना। अभी पांच बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अभी पांच ही बच्चों ने किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे सोल्व करें। भाई रिक्वेस्ट है सभी बच्चे करें, पांच पर आकर रुक गए हैं। अब आप सोल्व नहीं कर रहे हो क्या? भाई पांच बच्चों पर आकर पोल सेक्शन रुक गया है तो आप लोग सोल्व नहीं कर रहे हो क्या? प्लीज सभी बच्चे सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। अच्छा, कितने बच्चे सोल्व कर रहे हैं बताइए। भाई पांच बच्चों का आंसर आया है, पहले 10 बच्चों का आंसर आया था, अभी पांच बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ठीक है, चलिए छह बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी अभी तो चार बच्चे और रहते हैं। चलिए सात बच्चों का आंसर आ गया है। और बताइए बच्चे। सात बच्चों का आंसर आ गया है। आठ बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए दो बच्चे और रहते हैं, जल्दी से आप भी आंसर करो ताकि हम भी समझाएं इसको और आप लोगों का भी क्या हो, ये सवाल खत्म हो समझ करके। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के लिए, सिर्फ दो ही बच्चे रहते हैं, जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2,
1। चलिए आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अच्छा आप लोग एक काम करो, देखना क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो, जल्दी से बताइए एक बार पोल सेक्शन में जा करके। और हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है उन बच्चों के लिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। बच्चे जल्दी से, आप लोग आंसर देख पा रहे हो क्या, रिजल्ट देख पा रहे हो क्या? यस सर। कितने बच्चों ने आंसर किया है बच्चे, बताइए माइक ओपन करके। 8। 8 8 बच्चों ने। ठीक है, 8 बच्चों ने क्या है, देखिए ये 3 बच्चों ने, ये 2 बच्चों ने, ये 2 बच्चों ने और ये 1 बच्चे ने। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका कितना, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फिर से हम एक बार इसको साफ करते हैं और इसको कितना लिख लेते हैं, 1/3√2 + 7। बच्चे एक आसान सा काम करना है क्या, कि सर नीचे जो संख्याएं हैं 3√2 7, 3√2 7, सिर्फ इन्हीं से गुणा करना है। नीचे प्लस का साइन था तो आपको माइनस के साइन से गुणा करना है। यहां तक बताओ किसी बच्चों को कोई डाउट, बोलिए यहां पर किसी बच्चे नो को। सर। ठीक है, अब देखिए आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर एक की गुणा किसी भी संख्या के साथ कर लो वही संख्या आ जाएगी, सर ऊपर तो यही आने वाला है। क्लियर सभी को? यस बोलिए सर। नीचे कितना आएगा, सर नीचे आएगा a + b, a - b, यानी कि सर नीचे आएगा a² - b²। बताओ इतना क्लियर सभी को? ठीक है भाई, ऊपर की संख्या को तो कुछ मत करो, ऊपर की संख्या तो वैसी रहेगी 3√2 - 7। नीचे कितना आ जाएगा, आपने कहा सर a², सर a² कितना हो गया, सर a² हमारे पास में हो गया है 3√2 और सर 3√2 कितना होगा, 3 कितना हो गया 9, और √2 कितना हो गया 2। तो बच्चे कितना हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि 18 - 7 कितना हो गया 49। तो आप लोग जानते हो ये प्लस के 18 ही माइनस के 49 दोनों ही पूर्णांक अलग अलग साइन के हैं, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 49 में से 18 घटा दिया तो सर 31 आएगा नीचे, और सर हमेशा चिन्ह जो होगा बड़े वाले पूर्णांक आएगा, सर नीचे -31 आएगा। ऊपर लिखा हुआ है 3√2 - 7। यहां तक बताओ क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो आप लोग कहोगे कि सर आंसर नीचे माइनस तो किसी में भी नहीं है। अगर नीचे माइनस किसी में भी नहीं है तो बच्चे माइनस कहाँ चला गया होगा, माइनस ऊपर चला गया होगा, यानी कि आपने लिखा होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 3√2 - 7/31। जब आप ऑप्शन देखने गए तो बच्चे माइनस कहीं बाहर भी नहीं मिला, माइनस कहीं बाहर भी नहीं मिला। तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। बच्चे आप लोग जानते हो कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, जो माइनस के साथ है वो प्लस के साथ हो जाएगा, और जो प्लस के 3√2 है वो माइनस के 3√2 हो जाएगा। बच्चे बताओ क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। सर डी। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो आप लोग कहोगे सर इसका ऑप्शन डी क्लियर है। देखिए सर मैंने डी लगाया था। ठीक है, देखिए अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांकों के नियम। अगली क्लास से पहले यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग हमें बताइए, हम ये क्लास यहीं तक रखेंगे और इसी क्लास के डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है।